प्रेम से बोले श्री अवध बिहारी सरकार की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है जप का अर्थ। हमारे शास्त्रों में जप को पांचवी भक्ति की श्रेणी दी गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी को जब नवधा भक्ति श्रवण करा रहे थे तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। वही मनुष्य रूपा जी जब तपस्या करने के लिए गए हैं तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग वासुदेव पद पंकर उद्दम पति मन अतिलाग। तो ये जप का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसी विषय को लेकर मैं आज आया हूँ। हमारे शास्त्रों ने कहे जकार जन्म विच्छेदः पकार पाप नाशकः तस्मात् इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। अर्थात ज से जन्म और प से पाप। तो जन्म और मरण के बीच में जो जीवात्मा से पाप बन जाता है उस पाप को जो भस्म करने उसी का नाम है जाप। और जीवात्मा से 3 प्रकार का पाप स्वाभाविक रूप से बनता है, मनसा वाचा कर्मणा से। तो जो तीनों प्रकार के पाप को जो भस्म कर दे उसी का नाम है जाप। जकार जन्म विच्छेदः पकार पाप नाशकः। जो पाप को नाश कर दे उसी का नाम है जाप। तस्मात् इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। अब जाप हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के जाप कहे हैं, एक वाचिक जाप, दूसरे मानसिक जाप। इसी में एक कहा गया उपांशु जाप। वाचिक जाप क्या है, जो हम लोग वाणी से बोल करके जो जाप करते हैं, जैसे सीताराम सीताराम सीताराम। तो जो वाचिक रूप से बाहर दूसरे को सुनाई पड़े वह है वाचिक जाप। और मानसिक जाप क्या है, जो मन से जपा जाता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। अर्थात जिसमें ना ओंठ हिले न किसी को शब्द सुनाई पड़े उसको कहेगा मानसिक जाप। अर्थात मन त्राणेन इति मंत्र, जो मन को त्राण करे अंदर में जो जपा जाता है उसको कहते हैं मानसिक जाप। और उपांशु जाप, उपांशु जाप अर्थात मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं तो ओंठ जिसमें हिलता हो, दूसरे लोग जान जाएंगे, जैसे जिसमें ओंठ को देख करके दूसरे लोग जान जाएंगे कि ये जाप कर रहे हैं, तो इसको कहा गया उपांशु जाप। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के जाप कहे गए हैं। तो सर्व कल्याणमयी जाप होता है मानसिक जाप, क्योंकि इस कलयुग में सर परीक्षित जी कलयुग को जब 4 स्थान दिए तब इसके सद्गुण को देख कर के रिझ गए। कलयुग कहने लगे कि महाराज हमारे पास वो सबसे बड़ा साधन है जिस साधन को पाकर के जीवात्मा जो है सरल रूप से भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहे यत् फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिनः तत्फलम सम्यक कलौ केवल केशव कीर्तनात्। जो सतयुग में तपस्या करने से कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एगु। तो इसी सद्गुण को देख करके श्री परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, जिसको गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, कली कर एक पुनित प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। कली में सबसे बड़ा एक पुनीत क्या है, मानसिक पुण्य है, मानसिक पाप नहीं है। तो मानसिक पुण्य अर्थात जैसे आप सभी लोग अयोध्यापुरी श्री रामलला सरकार जी की प्रतिष्ठा के समय समारोह में जो कोई गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो हम लोग सब लोग टीवी के माध्यम से देखे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उस प्रतिष्ठा महामहोत्सव को। तो यदि उस दृश्य को हम मन में उतार लें, भगवान के मंदिर का कैसा निर्माण हो रहा है, कहाँ पर भगवान विराजमान है, किस रूप में भगवान विराजित हैं, अगर हम मन से विचार सोचते हैं तो हो गया मानसिक जाप। सरजू जी में यदि स्नान नहीं किए हैं तो मन से ही आप विचार करिए कि सरजू जी में जाके स्नान कर रहे हैं, तो तत्काल आपको इस कलयुग में मानसिक फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मानसिक पाप की प्राप्ति इस कलयुग में नहीं है। और मानसिक पाप यदि जीवात्मा को हो जाता था तो उसकी निवृत्ति थी आत्महत्या करना और दूसरे में अपने ससुराल में जाकर के 12 साल भेड़ चराना। और वही इस कलयुग में नहीं है। ये सब श्री परीक्षित जी महाराज की कृपा है, जो कि मानसिक पाप नहीं है, मानसिक जाप है यहाँ। तो कहने का अर्थ है
मानसिक जाप सर्वोत्तम है, लेकिन शुरुआत में जब आप जप करेंगे, नाम जाप करेंगे या मंत्र जाप करेंगे तो माला लेकर ही जपेंगे। क्यों? जब कबीरदास जी माला को छोड़ दिए, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, जब माला से सीताराम सीताराम जपते 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 मन का फेर नहीं मिटा तो क्या जरूरत है माला में जाप करने की। कबीरदास जी किनारे कर दिए। तो माला पूछने लगी कबीरदास जी से, माला कहे कबीर से तू काहे छाड़त मोए। माला जो है कबीरदास जी कहने लगी, कबीरदास जी आप हमें क्यों छोड़ दिए। माला कहे कबीर से तू काहे छोड़त मोए, बिना अस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। ये साधक के लिए क्या है, ये अस्त्र है। इसी अस्त्र से, मन रूपी दुश्मन से साधक लोग हमेशा लड़ते हैं। यदि आपके पास अस्त्र नहीं है तो आप कितना भी बड़ा योद्धा रहिए, बॉर्डर में जो तैनात हैं सैनिक आज देश के लिए, अगर उनके हाथ पे हथियार न दिया जाए तो क्या लड़ेंगे बेचारे। ऐसे ही साधक जब तैनात होता है मन रूपी दुश्मन से लड़ने के लिए, तो ये माला जो है क्या है, ये अस्त्र है, और अस्त्र से ही अपने मन रूपी दुश्मन से दिन भर लड़ा जाता है। तो कहने का अर्थ है, हम शुरुआत में जब जप करें तो माला से ही जप करें, सुमरणी से जप करें। माला अष्टोत्तरी माला जो है एक जगह बैठ करके जपने के लिए है, और सुमरणी माला जो है सब जगह चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते उसके लिए जपने के लिए गया है। यह है सुमरणी माला, 27 दाने की है। इसको हर साधक लोग अपने हाथ पर रख करके दिन भर भ्रमण करते रहें, सीताराम 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 अर्थात सुमिरन किया जाता है इससे। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय, श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय, श्री राम नाम महाराज की जय।